तो हम आगे बात कर रहे थे बच्चों, दूसरे जो कवितावली के बारे में बात कर रहे थे हम, कि हम यहाँ तक बात कर रहे थे कि यहाँ तक हम पहले भाग में बात कर चुके थे कि 2 खंडों में तत्कालीन आजीविका विहीन आर्थिक अभाव से जी रहे लोगों की दशा का चित्रण किया गया है और वर्तमान प्रासंगिकता को रेखांकित किया कि वर्तमान में लोगों की क्या दशा है और कि इसका उद्धार भगवान राम ही करते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी राम पर अनन्य विश्वास है, उन्हें इससे समस्त समस्याओं को पार करने का अनुरोध करते हैं। तीसरे समय में वे स्वयं पर लगे हुए जातिगत आक्षेपों की अवहेलना करते हैं, कहते हैं कि वे राम के गुलाम है, जिसे जो समझना है वो समझे, कि मांग कर खाते हैं, मस्जिद में सोते हैं, ना किसी से लेना है ना किसी से देना है। अर्थात यहाँ पर वो जो जातिगत आक्षेपों है ना, वो कहते हैं कि राम की भक्ति के बल के भरोसे, राम की भक्ति के बल पर जाति पात और धर्म के आडंबरों का खंडन करने का साहस यहाँ पे प्रकट किया तुलसीदास जी ने। तो ये थे कवितावली के 3 छंद। ठीक है, 3 छंदों के बारे में बतलाया गया। अब देखो रामचरितमानस के लंका कांड में जो लंका कांड है, जिसमें लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप के बारे में बताया गया। लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं मेघनाथ के बाण से लगने से, और क्या हो जाते हैं, उस राम बड़े विलाप करते हैं एक सामान्य मनुष्य की तरह। तो लंका कांड से ग्रहित लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। तो कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है, या मार्मिक स्थल मर्म से जुड़े स्थलों की पहचान करता है। भाई के शोक में पीड़ित राम का विलाप लक्ष्मण के प्रति उनके प्रेम के कई कोणों को अनावृत करता है, कई कोणों को खोलता है कि राम से किस कारण से प्रेम करते हैं। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है। यह प्रसंग है जो ईश्वर राम का पूरी तरह मानवीकरण कर देता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आना, और इस घने शोक परिवेश में बड़ा दुखद वातावरण था, विलाप कर रहे थे। ऐसे समय में भगवान हनुमान जी का संजीवनी का पर्वत उठाकर लेकर आना करुण रस के बीच वीर रस के आने को दिखाता, मतलब करुण रस के बीच में वीर रस के आने को दिखाता है। यह उपमा अद्भुत है। अतः काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती है, और काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती है। ठीक है, तो यहां पर लक्ष्मण जी के बाण लग जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं, और ऐसे में राम बड़े विलाप करते हैं। भगवान राम का मानवीकरण किया और भगवान राम से प्रेम करते हैं। वो किस किस कारणों से प्रेम करते हैं, उन सारे कारणों को यहाँ पे खोल बतलाया गया है। तो यहाँ ईश्वरी राम को पूरी तरह मानव किया है कि मानव की तरह विलाप कर रहे हैं। तो चारों तरफ घना शोक दुख का वातावरण था। ऐसे में हनुमान जी संजीवनी का पर्वत उठा के लेके आते हैं, और तो यहाँ पर करुण रस के बीच वीर रस आने के रूप में दिखाया है, मतलब वीर करुण रस को के बाद में वीर रस के रूप में दिखलाया है। और यह उपमा अद्भुत है। यह उपमा क्या है, अद्भुत है, और काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती है, मंगल विकास की ओर ले जाती है। आगे देखते हैं। कुछ शब्द संपदा है, जैसे आयुषु यानी आज्ञा, विपिन जंगल होता है, मणि होता है नागफणी, फनी होता है सांप, करीवर हाथी होता है, हर्षी यानी प्रसन्न होकर। और भी हैं, बाद में आपको हम बताएंगे। अब देखिए, ये कविता पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। समाज की दुर्दशा से अवगत कराना, समाज की दुर्दशा से अवगत कराना है। समाज में बढ़ती बेरोजगारी और व्यावसायिकता की ओर ध्यान दिलाना है। पहले समाज की दुर्दशा से अवगत कराना है। दूसरा, समाज में बढ़ती बेरोजगारी और व्यावसायिकता की ओर ध्यान दिलाना है। जातिगत विभिन्नता और श्रेष्ठता को रोकने का संदेश है। जातिगत विभिन्नता और श्रेष्ठता को रोकने का संकेत है। चौथा, संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्यों का आधार पेट की आग है। कहते हैं संसार के जितने भी अच्छे बुरे कार्य हैं सबके पेट की आग है। भक्त हृदय के आत्मविश्वास का चित्रण किया गया है। लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने का मार्मिक प्रसंग किया गया है। किसमें, लक्ष्मण मूर्छा और राम के विलाप में। और भ्रातृ प्रेम द्वारा मानवीय मूल्य का उत्कृष्ट उदाहरण किया गया है। मतलब भ्रातृ प्रेम भ्रातृ प्रेम द्वारा, यानी भाईचारे की जो प्रेम था राम लक्ष्मण जी में, प्रेम द्वारा भगवान राम अगाध प्रेम करते थे लक्ष्मण से, मानवीय मूल्य का उत्कृष्ट उदाहरण किया गया था। भगवान राम का मानवीकरण किया गया। आगे देखिए, कवितावली, इसमें पद संख्या 1, इसमें पहला पद में दास्य भाव की भक्ति है। किस भाव की भक्ति है,
दास्य भाव की भक्ति है, ठीक है। और ब्रज और कवित छंद, ब्रज भाषा, शांत रस का प्रयोग किया गया अंतिम दो पंक्ति में। यहां पे कवित छंद का प्रयोग किया गया है, ठीक है, कवित छंद का प्रयोग है, ब्रज भाषा है, शांत रस अंतिम दो पंक्तियों में, ठीक है। दूसरे पद में कवित छंद है, ब्रज भाषा है, करुण रस है। तो यहां पर दो में कवित छंद है और तीसरे वाले में समैया छंद है, ब्रज भाषा है और गेयता का गुण है, शांत रस की अभिव्यक्ति हुई है। तो दूसरे वाले में कौन सा गुण है? करुण रस है, ठीक है। करुण रस क्यों बताया भाई? खेती ने किसान को, भिखारी को भीख नहीं है, न चाकर को चाकरी, मतलब किसी को रोजगारी नहीं, तो दुख की अवस्था है, तो वहां पर करुण रस है। तो पहले में दास्य भाव की है, भक्ति है, कवि छंद है, ब्रजभाषा। तो मतलब आपको कवितावली में ब्रजभाषा का प्रयोग, एक बात आपको समझानी, प्रथम दो में कवि छंद, लास्ट वाले में समैया छंद है, शांत रस की अभिव्यक्ति हुई है, दूसरे वाले में करुण रस है, ठीक। ये इतना बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। आप देखो लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप, इस अनुप्रास अलंकार की अनुरास अलंकार की छटा देखने को मिली है। जैसे प्रभु पद प्रीति, पै वर्ण की आवर्ती, दोहा चौपाई छंद है, इसमें दोहा चौपाई छंद है, सोरठा छंद है, करुण रस है। इसमें दोहा चौपाई छंद के बारे में, सोरठा के बारे में और करुण रस की अभिव्यक्ति हुई है इसमें। तो आज यहां तक। अब इसके बाद आपको जो तुलसीदास जी की कवितावली के ये पद हैं, इन पदों का अब विस्तार से अध्ययन करते आपको समझाते हुए चलेंगे अगले वीडियो के अंतर्गत हैं। तो दो कवि छंद हैं, उन छंदों का हम उनका भावार्थ समझेंगे और उसके काव्य सौंदर्य के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी जितना बतलाया गया है आप उसे पढ़िए और आपको पाठ की जो ये कवितावली है और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, उसकी पृष्ठभूमि आपको के बारे में आप उससे रूबरू हो जाएंगे, जानकारी हो जाएगी कि ये क्या बतलाना चाह रहा है, क्यों कविता पढ़ाई जा रही है, किस लिए पढ़ाई जा रही है, और साथ ही साथ कवि वर्ग के जीवन परिचय और उनके जीवन के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।